नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। धर्म के नाम पर बटा पाकिस्तान और भारत में मौजूद उसके समर्थक कोई मौका नहीं छोड़ते अपने धर्म का ढिंडोरा पीटने का। तभी तो मैदान में नमाज पढ़ दी जाती है और फिलिस्तीन को समर्पित कर दी जाती है। हैदराबाद में भी एक पाकिस्तानी नहीं होता, लेकिन हजारों की भीड़ नारे लगाती है कि जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन अगर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगते हैं तो कुछ लिबरल गैंग वाले, खुद को धर्म का ठेकेदार मानने वाले और पाकिस्तान के समर्थक अपने बिलों से बाहर आते हैं, उनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं कि आखिर जय श्री राम के नारे कैसे लगे। तो यहाँ पहला सवाल तो ये है, अगर मैदान में नमाज पढ़ना धार्मिक नहीं है तो फिर जय श्री राम भी धार्मिक कैसे हो गया। हिंदुस्तान में तो लोग अपने घरों पर पाकिस्तान तक का झंडा फहरा देते हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता। तो चलिए अवैसी के गढ़ कहे जाने वाले हैदराबाद से शुरू करते हैं। दरअसल हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी। रिजवान ने शतक लगाया था, शतक लगाकर मैदान में बैठकर नमाज पढ़ी थी। जीत गाजा को समर्पित की गई थी। मैदान में खूब नारे लगे थे, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। जीत के बाद रिजवान ने ट्वीट भी किया था। देखिए क्या लिखता है रिजवान इस ट्वीट में। ये गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। जीत में योगदान देकर खुश हूं। इसे आसान बनाने के लिए पूरी टीम और विशेष रूप से अब्दुल्ला, शफीक और हसन अली को श्रेय। अद्भुत अतिथियों और समर्थन के लिए हैदराबाद के लोगों का बहुत आभारी हूं। हालांकि अब मैं इसके आगे अगर आपको बताऊं तो हैदराबाद का आभार इसलिए जताया गया क्योंकि मैदान में लोगों ने एहसास नहीं होने दिया कि पाकिस्तानी टीम भारत में है, कराची में है या फिर लाहौर में है। इस घटना के बाद पाकिस्तानी टीम को अहमदाबाद आना था भारत से मुकाबला खेलने के लिए। तो इसी बीच पाकिस्तानी टीम का होटल में रंगारंग स्वागत भी किया गया, जिस पर सवाल उठाए गए कि पाकिस्तानी टीम का ऐसा स्वागत क्यों किया गया। सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को खूब ट्रोल भी किया गया। उसके बाद दिन आया भारत और पाकिस्तान के मैच का। भारत ने पाकिस्तान को भिगा भिगा कर मारा, करारी शिकस्त दी। लेकिन जिस वक्त रिजवान का विकेट गिरा और रिजवान मैदान से बाहर जा रहे थे तो दर्शकों ने उन्हें देखकर जय श्री राम के नारे लगाए। इस पर रिजवान और पाकिस्तानी फैन तिलमिला गए और कह दिया कि आईसीसी और बीसीसीआई को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब यहाँ दोगला रवैया भी देखिए। जब नमाज पढ़ी गई, गाजा को जीत समर्पित कर दी गई, जबकि पता था हिंदुस्तान का रुख इजराइल की तरफ है और हिंदुस्तान इजराइल के साथ बिल्कुल कठोरता के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उसके बाद भी ऐसा ट्वीट करना कि ये जीत गाजा को समर्पित की जाती है, तो क्या ये सवाल इस बात पर नहीं उठने चाहिए? क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए कि आईसीसी को इस ट्वीट पर एक्शन लेना चाहिए? तब इस ट्वीट पर आपत्ति क्यों नहीं होती? लेकिन जय श्री राम से बिलबिला जाते हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं, पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर भी बिलबिला गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आईसीसी का कम बीसीसीआई का इवेंट ज्यादा लग रहा था, क्योंकि उन्हें दिल दिल पाकिस्तान गाना सुनने को वहां एक बार भी नहीं मिला। लेकिन इन्हें तुरंत जवाब भी मिला। आकाश चोपड़ा जवाब देने के लिए सामने आए और कहा अगर ये गाना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बजता तो वो हैरान होते। अब याद करिए वकार यूनुस का वो बयान जिसमें उन्होंने एक टीवी पर बैठकर कहा था। वकार का कहना था कि सबसे अच्छी बात तो जो रिजवान ने की है, उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होके, तो वो बहुत स्पेशल था। अब यहाँ देखिए ये बयान ना तो किसी को की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था और ना ही भड़काऊ था। लेकिन भारत में जय श्री राम के नारे क्या लगे, सबकी छाती पर सांप लौट गए। पाकिस्तान की जीत जब इस्लामिक जीत हो सकती है तो भारत की जीत, राम की जीत क्यों नहीं हो सकती? तो शांति का ठेका क्या सिर्फ हिंदुओं ने ही उठा रखा है? मामला धार्मिक नहीं था लेकिन बना दिया गया। जब देश में पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाई जाती है तो तब तो सही होता है, लेकिन भारत में भारत की जीत पर खुशी मनाई जाती है तो मानो आग लग जाती है। लेकिन कुछ भी हो, जैसे भारत की जीत खुशी मनानी है जिसे वो मनाए और जिसे इस जीत का मातम मनाना है वो मातम मनाए। लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी है वो ये है कि पाकिस्तान को बिल्कुल सही तरीके से निपटाया गया है। जितनी बतौलेबाजी चल रही थी वो खत्म कर दी गई। जैसे इजराइल का एक रॉकेट गाजा को तबाह कर रहा है, वैसे ही रोहित शर्मा के एक छक्के ने पाकिस्तानी टीम के पसीने छुड़ा दिए। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भारत को दुश्मन मुल्क कहते हैं, तो फिर आगे क्या ही बात रह जाती है? तो आखिर में
में आपको इतना बताना चाहता हूं कि भारत की जीत उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगते हैं, और जय श्री राम के नारे उन लोगों को जवाब है जो खेल में भी खेल से पहले धर्म को रखते हैं। अगर मैदान में नमाज पढ़ना, हिंदुओं को काफिर कहना, भारत को दुश्मन देश बताना गलत नहीं है, तो फिर जय श्री राम के नारे लगाना भी किसी लिहाज से गलत नहीं है। आप भी अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।